आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है 2a प्लस बी गिव्स 3c एंड डी, और बोला गया है जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी 0.025 मोलर हो जाए उस टाइम पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। और आपको बोला गया था कि बिगनिंग में इन टाइम 0 पे बिगनिंग टाइम में आपका सिर्फ ए और बी मौजूद था और दोनों का अमाउंट क्या है 1 मोलर था। तो इसको आप ऐसा लिखते हो तो 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी। बिगनिंग में इन टाइम जब 0 था उस टाइम में बस आपके सामने क्या था ए और बी था, उसका अमाउंट 1 दिया हुआ है। जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच करेगा उस टाइम में आपके पास डी का अमाउंट कितना है 0.25 है। तो यहाँ ना अगर आप बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को देखते हो तो अगर डी का 1 अमाउंट अगर क्रिएट होगा तो सी का अमाउंट कितना क्रिएट होगा 3। तो डी का अमाउंट जितना ही बनेगा उसका ट्रिपल अमाउंट बनेगा सी का। तो सी का अमाउंट यहाँ से कितना निकल जाएगा 0.75। ठीक, अब डी का अगर 0.25 अमाउंट बनेगा तो इसको अगर बी से आप लिंक करोगे तो बी का 0.25 घटेगा क्योंकि 1:1 कोएफिशिएंट से लिंक किया हुआ है। तो जितना बी का घटेगा उतना ही क्या हो डी का बनेगा। तो आपका जो बी का अमाउंट कितना बचेगा, तो बी का अमाउंट बिगनिंग में 1 था, उसमें से -0.25 कर दो, इतना अमाउंट बी बचेगा। ठीक है, डी और ए में कैसे लिंकेज है, तो 2a अगर ब्रेक करेगा तो 1d बनेगा। रिवर्स सोचो, अगर 1d क्रिएट हो रहा है तो 2a कंज्यूम होगा, यानी जितना आपका d फॉर्म करेगा उसका डबल अमाउंट ऑफ a क्या होगा कंज्यूम होगा। तो इसमें जो a कंज्यूम होगा तो a का अमाउंट शुरू में 1 था उसमें कंज्यूम होगा, चूँकि d आपका 0.25 है उसका डबल क्या होगा 0.5। तो आपका d जो है अगर 0.25 बन रहा है तो a का अमाउंट कंज्यूम होगा 0.5, तो a कितना बचेगा, तो 1 - 0.5 कर लो, इतना अमाउंट ए बचेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो ए का अमाउंट बचेगा 0.5 बचेगा, बी का अमाउंट कितना बचेगा 0.75, सी कितना बनेगा 0.75 और डी कितना बनेगा 0.25। ठीक, अब इस इक्वेशन का जो के होगा उसको लिख लो। तो यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम जो होगा इसका होगा क्या हो जाएगा इसका, तो सी का क्यूब डी बाई ए का स्क्वायर एंड बी। अब वैल्यूज को पुट कर लो, तो डी का वैल्यू कितना होगा 0.25, आपके सी का वैल्यू क्या 0.75 का क्यूब, ए का वैल्यू कितना होगा 0.5 का स्क्वायर क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और बी का वैल्यू कितना होगा 0.75। ठीक है, तो आप इसको देखो किससे हमारा आंसर मैच करेगा। तो हमारा मैच कर रहा है जो है, तो हमारा ऑप्शन मैच किससे करेगा बच्चे लोग, तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ पे देखोगे तो 0.75 एंड 0.25, और यहाँ पे होगा नीचे में होगा 0.5 एंड 0.75। हमारा ऑप्शन जो मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर में ये सी का अमाउंट था, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।